एवरीवन, माई सेल्फ विवेक। सो आज का जो अपना फेस है CCP's शूटिंग स्टार, ठीक है। ये भी 1 CP मॉड्यूल में आता है। 1 CP मॉड्यूल मतलब जो एक कैंडल से एक मूवमेंट या फिर कुछ भी आता है उसको 1 CP मॉड्यूल बोलते हैं, सिंपल। सो आज का जो शूटिंग स्टार है, एक्चुअल में इसे वो वाला शूटिंग स्टार मत समझ लेना जो आसमान में दिखता है गैलेक्सी में, वो वाला शूटिंग स्टार आप लोग मत समझ लेना, ये ट्रेडिंग वाला है। सो दरअसल ये 1 CP मॉड्यूल में कैसे काम करता है, जैसे एक तरह से आप इसको समझ लो हैमर को भी किसी दूसरे कैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और शूटिंग स्टार जो है उसको भी किसी कैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलर सी बात है। तो अब मैं इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। सो नाम चेंज नहीं है, नाम वही है, नॉर्मल और लो वीक, मतलब ये लो वीक हो गया, और ये पार्सल शूटिंग स्टार, और ये लो वीक पार्सल शूटिंग स्टार, ठीक है। नॉर्मल शूटिंग स्टार, लो वीक शूटिंग स्टार, पार्सल शूटिंग स्टार, और लो वीक पार्सल शूटिंग स्टार। ओके, ये आपका हो गया क्लियर इन लोग के स्ट्रक्चर के नेम। अब समझते हैं कि अब जैसे मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल दिखाता हूँ। सो कैंडल कैसे होते हैं, 2 टाइप के कैंडल होते हैं, एक होता है रेड कैंडल और एक होता है ग्रीन कैंडल। सो इतना तो आपको पता ही होगा, रेड एंड ग्रीन कैंडल होता है। तो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपको देखना है वीक, शैडो, वीक। अब मैं आपको इजी एकदम सिंपल सा समझा देता हूँ अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो। सो अगर एक बेरिश कैंडल बन रहा है, बेरिश कैंडल यहाँ से ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये वाला जो नीचे का, मतलब इसका नीचे का ही ऊपर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ग्रीन वाले कैंडल को देख लो, यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। सो एक कैंडल क्या रहता है, कैंडल ऐसा रहता है ना, ये हो गया कैंडल। अब कैंडल के नीचे का जो एरिया रहेगा ये इसका शैडो रहेगा, ये शैडो रहेगा, ये वीक रहेगा, जहाँ से ये जलता है, जहाँ से ये ऐसे जलता है ये आपका शैडो वीक रहेगा, और नीचे का जो एरिया रहेगा ये सब शैडो रहेगा, नीचे का जितना रहेगा, ठीक है। और ये जितना जलेगा ये वीक रहेगा आपका। तो वीक वाला एरिया ऊपर रहता है ग्रीन कैंडल में, जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका वीक और ये हो गया आपका शैडो, ठीक है। और डाउन डायरेक्शन में क्या रहता है, डाउन डायरेक्शन में इसको वीक बोलते हैं, मतलब जलने वाला एरिया, और इसको शैडो बोलेंगे। काफ़ी इजी है, मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए। सो 1 CP मॉड्यूल में ये आता है शूटिंग स्टार अपना। तो शूटिंग स्टार जो है ये वर्क कैसे करता है अब समझते हैं। सो देखो, शूटिंग स्टार के लिए मैं एक सेकेंड नीचे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको लाइव आज संडे है, संडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सो ये देखो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और पतला कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे समझते हैं। सो ये देखो, ये अपना जो कैंडल है, एक सेकेंड, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो यहाँ पे देखो, ये आपका एक शूटिंग स्टार है, ओके। ये मैंने मार्क किया है, इसके अंडर ये जो रेड कैंडल बना है ये आपका शूटिंग स्टार है। अब यहाँ से देखो, ये इस एरिया से ये जो भी सपोर्ट एरिया होगा, यहाँ से ये कितना बढ़िया फॉल दिया है, यहाँ से आपका कितना बढ़िया टारगेट यहाँ पे आपका बन जाता।
सो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता। अगर यहाँ पे से आप टारगेट लगा देते हैं, प्रीवियस वीक का हाई लेते हैं और इस ये वाला जो वीक आपको दिख रहा है ये आपको टारगेट रहता। सो इजी आपका देखो यहाँ पे 1:2 का निकल जाता आराम से, ठीक है। सो ऐसे ही आपको इजी तरीके से समझना है। ये मैं आपको एग्जांपल दिया, बाकी ऐसे ट्रेड नहीं लेना है, इसमें और भी बहुत कुछ आएगा। ये मैं एग्जांपल आपको दिखाया शूटिंग स्टार वर्क कैसे करता है एक्चुअल में। देखो शूटिंग स्टार क्या है, शूटिंग स्टार जितना ऊपर रहेगा, जितना टॉप पे रहेगा, अब टॉप का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। टॉप का मतलब इतना खतरनाक काम करेगा ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। शूटिंग स्टार बढ़िया वाला आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपको शूटिंग स्टार का क्या देखना है, आपको देखने का है नीचे वाला वीक छोटा रहे और ऊपर का जो वीक है वो बड़ा रहे। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझने में आएगा। सो ये देखो ऊपर का वीक जो है ये काफ़ी बड़ा है और नीचे का जो वीक है ये काफ़ी छोटा है। सो जितना नीचे का छोटा रहेगा और जितना ऊपर का बड़ा रहेगा वो उतना ही अच्छा वर्क करेगा। अब मान के चलो ये मेरे को एक सपोर्ट एरिया पे ये मेरे को मिल गया शूटिंग स्टार। जैसे यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट एरिया है या फिर रिवर्सल एरिया है, कुछ भी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो या बिजी हो, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से आपको एक शूटिंग स्टार दिखा, फिर उस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे एक मूव आया। ये देखो, देखो कितना बढ़िया मूव कैप्चर हुआ है यहाँ पे शूटिंग स्टार आपको दिखता आपके जोन में या ऑर्डर ब्लॉक में या फिर रिवर्सल एरिया में। फिर धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कितना मतलब ज़्यादा कर लेते हैं। अगर आप इस वीक का टारगेट भी रखते हैं ना लिक्विडिटी के लिए, जैसे मान के चलो ये आपके टारगेट है, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कुछ भी, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक सेकेंड, इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लगाने में। अब जैसे मान के चलो इसके नीचे बहुत सारा लिक्विडिटी पड़ा है, ठीक है, इसके नीचे बहुत सारा लिक्विडिटी पड़ा है, स्टॉप लॉस पड़े हैं प्लेयर्स के, ठीक है। तो आपका टारगेट एरिया इस वीक के नीचे रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपका कितना शार्प यहाँ पे आपका ट्रेड जो है निकल के आता है यहाँ पे। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब और दिखा देता हूँ, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एक बना है, देखो यहाँ पे भी एक बना है और ये देखो यहाँ पे भी एक बना है। आपको देखना है कि सपोर्ट एरिया कहाँ पे। जैसे यहाँ पे मान के चलो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, रेसिस्टेंट एरिया, ठीक है। रेसिस्टेंट एरिया पे यहाँ पे मैंने मार्क किया। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा रिवर्स दिखाया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ ऊपर बाय साइड का। फिर यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा अपने जोन में आके जोन से रिजेक्शन लेके क्लोज दिया नीचे साइड में। यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता काफ़ी अच्छा खासा। ये मैं प्रीवियस हाई तक का रखता है, यहाँ तक का। और ये रहा अपना टारगेट आप इतना भी रख सकते थे ये वाले वीक के लिक्विडिटी के लिए या फिर ये वीक के लिक्विडिटी के लिए। आपका सेफेस्ट ये वाला है, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही ट्रेड आपको मिले ना तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपको मिला था, ये देखो यहाँ पे भी आपको मिला था। इजी है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से। ये देखो यहाँ पे भी आपका इस वीक के यहाँ पे रखते हैं, आराम से अच्छा ट्रेड निकल के आता, उतना टफ नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको एक रियल दिखाता हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। अब जैसे मान के चलो मार्केट आ रहा था डाउन साइड के लिए, ठीक है। मार्केट जो है डाउन साइड के लिए आ रहा था, ये हो गया वीक, ये हो गया इसका वीक, ये हो गया इसका वीक। अब इन सब के वीक का जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, वीक को फिलअप करने के लिए जब यहाँ पे एक कैंडल बनेगा बुलिश कैंडल। अब ये ऊपर गया नीचे आया,
यहाँ से ये नीचे आ गया, ठीक है। ये मान के चलो अपना एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये अपना ग्रीन कैंडल है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल क्या करेगा, अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ से ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा बना है। अब इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, ये वीक एकदम बड़ा बना दिया है यहाँ पे, और नीचे आके क्लोज दे दिया है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, मार्केट इन सब वीक को फुलफिल कर देता है अपने वीक से, फिर मार्केट जो है नीचे आके क्लोज दे देता है। सो इसमें ही मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, ऐसे वर्क करता है। सो ऐसे वर्क करता है मार्केट कुछ। सो अगर ये आपको, अगर ये सपोर्ट एरिया पे भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका जो इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड बोल रहा हूँ, शूटिंग स्टार बना है, ये सपोर्ट एरिया पे भी हो सकता है, रिवर्सल एरिया पे भी हो सकता है, वीजी ऑर्डर ब्लॉक, मतलब जो चाहे वो उठा लो रिवर्सल के लिए, या कुछ भी आपका वहाँ पे वर्क करेगा ही करेगा। और बहुत सारे केसेस में वर्क भी नहीं करता है, वो सब भी मैं आगे बताऊँगा। सो और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो ये देखो, यही सब है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। इसमें आपको पूरा दिख जाएगा लोकेशन कहाँ कहाँ पे अच्छे से वर्क करता है, मैंने यहाँ पे बनाए रखा है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है, आपकी हेल्पफुल होगी इससे और इजी में। और आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको। अब स्ट्रक्चर ये जो मैंने बना रखा है, इसको बनने का पीछे भी कुछ राज रहता है, कुछ रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसको आप क्या समझोगे, ये इन्वर्टेड हैमर समझोगे, ठीक है, बस कैंडल का ही फ़र्क है, ये रेड है, इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। इसको इन्वर्टेड मत समझ लेना, इसको शूटिंग स्टार ही समझना। अब जितना तुम लेफ़्ट से राइट जाओगे उतना ही ये पावरफुल होता है, जितना तुम लेफ़्ट से राइट जाओगे ना उतना ही पावरफुल होगा। पावरफुल लेफ़्ट से राइट का मतलब है कि यहाँ पे इसका बॉडी छोटा है, यहाँ पे इसका बॉडी बड़ा है, और वीक भी अच्छा खासा है, और नीचे साइड में भी वीक है। अब इसको देखो, इसका वीक भी बड़ा है और बॉडी भी बड़ा है। अब यहाँ पे देखो, इसका वीक भी बड़ा है, ये देखो ऊपर का, और नीचे में भी वीक है और बॉडी भी बड़ा है। सो ऐसे ये बढ़ते जाता है, तो ये पावरफुल हुआ। एक सेकेंड में आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ। सो ये पावरफुल है, ये और पावरफुल है, ये ओवर पावरफुल है, ये मास्टर टाइप का पावरफुल है, ठीक है। सो कैंडल जितना बड़ा होगा उतना ही पावरफुल होगा। अब दूसरा मैं आपको समझा देता हूँ। अब जितना आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाओगे उतना ही ये कमज़ोर होगा, उतना ही वीक होगा। ये जितना आप राइट से लेफ़्ट जाओगे ये उतना ही वीक होते जाएगा। मतलब ये देखो, जैसे अभी मैंने उल्टा मार्क किया, ऊपर से मार्क किया, जितनी बड़ी बॉडी उतना पावरफुल, उससे छोटी कमज़ोर, उससे छोटी और कमज़ोर, उससे छोटी और कमज़ोर। देखा, इजी है, बस आपको समझना है। अब सबसे ज़्यादा पावरफुल केसेस में ये दोनों ही आता है, शूटिंग स्टार में ये दोनों ज़्यादा वर्क करता है अच्छे से। बस आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको ये जो है ये आपको कहाँ पे लेना पड़ेगा, लोकेशन मैटर करता है। आप लोकेशन क्या यूज़ कर रहे हो, इन सबको मिला के आप लोकेशन कौन सा यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। सपोर्ट एरिया हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया, रेसिस्टेंट एरिया हो गया, रिवर्सल एरिया हो गया। सो ऐसे ही आपको बेस देखना है कि बेस आपका है कहाँ पे। सो इसी बेस पे आपको मतलब जो कैंडल है वो उनको फाइंड करना है। सो इजी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा फटा जल्दी वीडियो आए और आपको समझ आए लेक्चर में मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, मुझे मैसेज करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से समझो। मैं आपको समझाने के लिए ही ये सब लेक्चर लाता हूँ। अगर आप समझोगे नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है लेक्चर लाने का, ठीक है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैंने
थोड़े बहुत एनालिसिस किए थे। अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारा ये ट्रेड बना था, ठीक है, एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा वाला थोड़ा बहुत आपको अच्छे से समझा देता हूँ जिससे आपको समझ आए। अब यहाँ पे हमारा जो शूटिंग स्टार बना है ये यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक के जैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको एक ऑर्डर ब्लॉक में ले लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ओके, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। अब देखो ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया यहाँ पे, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार जो हमारा यहाँ पे बना है, ये वाला जो शूटिंग स्टार बना है, एक सेकेंड, शूटिंग स्टार ये वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा, ये हमारा शूटिंग स्टार है। सो यहीं से मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया है शूटिंग स्टार हमारे जोन पे बनने के बाद। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, यहाँ पे देखोगे। सो ये वाला जो कैंडल है इसके डिमांड को फिलअप किया, जो हमारे यहाँ पे डिमांड था, ये डिमांड को फिलअप किया मार्केट ने। एक सेकेंड, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो शायद। सो ये देखो, सो यहाँ पे हमारा जो डिमांड था यहाँ तक का, ये डिमांड हमारा फिलअप हुआ और इस डिमांड में हमें एक अच्छी एंट्री दिखी सेल साइड के लिए शूटिंग स्टार। सो यहाँ पे हम अच्छा एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। मैं आपको सिखाने के साथ साथ आपको ट्रेड कैसे लेना है वो भी आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो समझने के लिए, इसीलिए मैं पहले से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसको यहाँ पे ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट एरिया, काफ़ी इजी है। सो देखो यहाँ पे कितना शार्प आपका एंट्री हुआ, ये देखो कितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको मतलब ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे आपको कितना इजीली ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आपको फाइंड करना है, ये नहीं कि दिन में 3 4 5 10 ट्रेड ले रहे हो। दिन का एक ही ट्रेड आपका अच्छा खासा निकल के आएगा अगर आप पेशेंस के साथ अपने माइंड को कंट्रोल करके, पेशेंस रख के, और भी बहुत कुछ है, डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड लोगे, सो आपका ट्रेड ऐसे ही 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। 100% तो नहीं आएगा, फिर भी आपका 80% से लेके 70% तो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे आपका ट्रेड काफ़ी अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप 10 ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सो यही था हमारा आज का शूटिंग स्टार का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उतना मैंने बड़ा नहीं किया इसको, आपको अच्छे से समझाया कि आपको ट्रेड भी इसके साथ कैसे लेना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे ट्रेड लेना है वो भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो समझने में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग अगर देख रहे होंगे तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा, 60 से 50% लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझो। सो मैंने यहाँ पे एक सेटअप बना रखा है। सो देखते हैं, बाकी कल मंडे है, देखते हैं सेटअप वर्क करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तब भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, यहाँ पे मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया था, ठीक है। ये किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, इसका भी एनालाइज मैं शेयर कर दूंगा आने वाले वीडियो में। यहाँ पे मैंने एक सेटअप बनाया था, ठीक है, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया है। तो आई होप आपको लेक्चर में समझ आ ही गया होगा शूटिंग स्टार कैसे वर्क करता है। अगर नहीं आया होगा तो मैसेज करना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कवर अप कर लूँगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर कोई नया है तो, क्योंकि
80% लोग अनसब्सक्राइबर वाले ही देख रहे हैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।